सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज जो है हम लोग 9 नवंबर का भूगोल विषय का 5वां अध्याय प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य प्राणी के जो है क्वेश्चंस को जो है अवलोकन करेंगे। बच्चों पिछले वीडियो में हमने जो है चैप्टर का आप लोग को मुख्य बिंदु और क्वेश्चन का जो है कुछ लिखवाए भी हैं और मौखिक रूप से भी आप लोगों को बताए हैं। बच्चों आप लोग जो है कुछ जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप लोग को किताब से पढ़ने से आसानी से मिल जाएंगे, वह जो है आप लोग स्वतः में लिखने का प्रयास करेंगे। क्योंकि चैप्टर में क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा है, इसलिए आप लोगों को भी थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बच्चों कह रहा है अगला क्वेश्चन जोड़ों में अंतर, मैंने इसको जो है अंतर स्पष्ट करना है। तो क्वेश्चन है वनस्पति एवं जीव जंतु में क्या अंतर है। तो बच्चों जीव जंतु और वनस्पति में क्या अंतर है, आप लोग से क्षमा भी कर सकते हैं कि वनस्पति और जीव जंतुओं में निम्नलिखित अंतर है। उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक तरफ जीव जंतु लिख सकते हैं और एक तरफ वनस्पति लिख सकते हैं। तो वनस्पति जो है क्या है, वनस्पति जो है उसमें चलन की क्रिया नहीं होती है, प्रचलन की क्रिया नहीं होती है, अर्थात वनस्पति एक जगह से दूसरे जगहों पर चल नहीं सकता है, बल्कि जीव क्या करता है, जीव जो है जीव जंतु एक जगह से दूसरे जगहों पे प्रचलन क्रिया करते हैं, चलने की क्रिया करते हैं। जीव जंतु जो है कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो है लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जबकि वनस्पति जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ठीक ना। और जो है पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण क्रिया सूर्य की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में करते हैं, ठीक ना, जबकि ऐसा मनुष्यों में जीव जंतु में ऐसा नहीं पाया जाता है। तो बच्चों आप जो है इस प्रश्न का उत्तर स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। बच्चों ये अगला जो प्रश्न है कर रहा है सुरक्षित वन और संरक्षित वन में अंतर स्पष्ट करें। बच्चों तो ये संरक्षित वन जो है कह रहा है जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टिकोण से चिन्हित क्षेत्र विशेष को संरक्षित क्षेत्र कहते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, बिहार, सुरक्षित जैव मंडल। और कह रहा है किताब के माध्यम से एक संरक्षित वन को कहा जा रहा है, सुरक्षित वन को जो है कि ये विशेष प्रकार सुरक्षित वन क्षेत्र होते हैं जब जैव विविधता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अनुवांशिक गुणों के संरक्षित करने वाले संख्या को जैव बैंक कहा जाता है। बच्चों देखिए कह रहा है सुरक्षित वन माने यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होते हैं। मान लीजिए आप जानते हैं कि डेल्टा के नाम सुने होंगे, सुंदरवन जो कि डेल्टा है, सुंदरवन में जो है वह सुरक्षित वन के नाम से भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है प्राकृतिक रूप से वे बाघों के लिए जो है जलवायु जो है उपयुक्त है, ये बनाया नहीं गया है, कोई किसी प्रकार कोई योगदान नहीं है, उसमें जैव की विविधता है और उन्हें सुरक्षा प्रदान की गई है, वह है सुरक्षित वन के अंतर्गत आते हैं। संरक्षित वन वैसे वन जो कि अभयारण्य, उद्यान इत्यादि के द्वारा जो है जीवों को रखने के लिए, रहने के लिए वहाँ संरक्षित किया गया है, संरक्षित किया गया, सब बनाया गया है और जीव जो वहाँ पे रहते हैं, ठीक ना। तो ये जो है इनमें अंतर है, आप लोग स्वतः से लिखने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों आगे तरफ चलते हैं और क्वेश्चन पर जो है ध्यान आकृष्ट करते हैं। कह रहा है दोनों में तीनों क्वेश्चन चीज हरित एवं पर्णपाती वन में अंतर बताएं। तो इसमें जो है क्या करना है कि वन जो है 5 प्रकार के होते हैं, हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है और आप जो है फेयर कॉपी में किताब के माध्यम से और हमारे बताए हुए जो भी तथ्य हैं उनके माध्यम से आप लोग से लिख भी लिए होंगे। तो इसका आंसर लिखे हैं चीज हरित एवं पर्णपाती वन में अंतर निम्नलिखित है। चीज हरित वन और इसे पर्णपाती वन 2 भागों में बांट दिए हैं, जिसे पहला लिखे हैं इस वन को सदाहरित वन भी कहा जाता है, क्योंकि यह सदा हरा भरा होते हैं और इनमें पर्याप्त नमी की मात्रा होती है, इन्हें सूर्य के प्रकाश और पानी की मात्रा संतुलित मात्रा में अधिक मिलती है और जो है इसलिए यह सदा हरित वन भी रहते हैं। ये पत्तियाँ जो है हमेशा हरी भरी रहती हैं, ये बहुत ही सघन भी होते हैं। बच्चों इसमें लिखे हैं पर्णपाती वन में इस वनों की लंबाई अधिक होती है, ठीक ना, ये इसकी लंबाई अधिक होती है। इसमें लिखे हैं यह बहुत सघन होता है, ठीक है, बहुत ही घना होता है। इसमें लिखे इनकी जड़ें बहुत मजबूत होती हैं
इसमें लिखे इस वन के लिए 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत पड़ती है। तो ये वन जो है जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्रों में 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा होती है। इसमें लिखा है 3 नंबर में इस वन के लिए 50 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा की जरूरत पड़ती है। तो बच्चों ये जो है चिरहरित वन जो है पर्णपाती वन से ज़्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है, जबकि इस वनों को जो है पानी की आवश्यकता कम नहीं हो जाती है। इसमें लिखे हैं इस वन में सागवान, चंदन, शीशम आते हैं, जबकि इधर लिखे हैं इस वन में खैर, बबूल, पीपल, महुआ आदि वृक्ष आते हैं। बच्चों आप इसे फेर कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों आप लोग जो है इस प्रश्न को आप लोग लिख लिए होंगे और जो जोरों में अंतर है वो संपूर्ण हो चुका है। अगला जो प्रश्न है कह रहा है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहा है दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न संख्या 1, प्राकृतिक वनस्पति क्या है। तो हमने आपको मुख्य बिंदु में भी आपको शुरुआती दौर में लिखवाए हैं कि प्राकृतिक वन वनस्पति उसे कहते हैं जो स्वतः उगते हैं, बढ़ते हैं और जो है स्वतः उगते हैं, बढ़ते हैं और प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है कि जलवायु की किन परिस्थितियों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन आते हैं। तो बच्चों यही जो चिरहरित वन है, पर्णपाती वन है, चिरहरित वन जो है, चिरहरित वन को ही जो है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। तो बच्चों जो उष्णकटिबंधीय जो वन है वह वैसे क्षेत्र में आते हैं जहाँ पे वर्षा जो है 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। वहाँ पे जो है सूर्य किरणें जो है सम स्थिति में पड़ती है, ना तो अधिक पड़ती है, ना ही ज़्यादा जो है, ना ही कम पड़ती है। और वहाँ के जो है जलवायु भी समयुक्त होती है, अच्छी होती है। उस वन के जो है पत्ते जो है नहीं झड़ते हैं, जैसे हिमालय का क्षेत्र में है। बहुत से ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो है सदाबहार वन पाए जाते हैं, वह उष्णकटिबंधीय चिरहरित वन के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बच्चों आज तो मैंने केवल आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 को जो है केवल समझाया है। आप लोग से लिखने का यथासंभव प्रयास करेंगे। अगले वीडियोज में हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जो है अवलोकन करेंगे और उसका क्वेश्चन आंसर जानने का और लिखने का प्रयास करेंगे। आप लोग जो है समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे। आप लोगों से मेरा ये उम्मीद है, मेरा यह उम्मीद बधी हुई है, आशा है कि आप लोग समय का सही सदुपयोग कर रहे होंगे और घरों पर बैठ के जो है सब्जेक्ट और क्वेश्चन को जो है लिख रहे होंगे और याद कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।